मित्रों, साथियों, मेरे प्रिय विद्यार्थियों, कविता पाठ की इस कड़ी में बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज हम लाइव नहीं कर रहे हैं, लेकिन ऑफलाइन में ही कविताओं का पाठ कर रहे हैं। और के की हिंदी के नाम से मेरा चैनल है। आपको जब भी समय मिले आप प्लीज़ कविताएं आकर सुन सकते हैं। आलोचना, समीक्षा, कहानियाँ, तमाम विधाओं पर हमने हमारे चैनल पर बातचीत की है। और प्लीज़ वीडियो पूरा देखिए, निरंतर देखिए, सुनेंगे आप तो निश्चित रूप से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ समझने को मिलेगा। क्योंकि निरंतरता किसी भी काम को सफल बनाने के लिए बहुत ज़रूरी और बहुत आवश्यक होती है। स्त्री कविताओं के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मैं महत्वपूर्ण कवियत्री गगन गिल, जो महत्वपूर्ण कथाकार निर्मल वर्मा की जीवन साथी पत्नी भी हैं और कथाकार भी हैं, उनकी कविता पढ़ रहा हूँ। इच्छा से मुँह फेर कर। गगन बहुत महत्वपूर्ण कवियत्री हैं और उनको अभी पिछले ही साल साहित्य अकेडमी का पुरस्कार भी मिला है। पुरस्कारों की बात मैं उस तरह से विस्तार से नहीं कर रहा हूँ। पुरस्कारों की दुनिया एक अलग ही दुनिया है, जिस पर आप कितना भरोसा करते हैं कि नहीं करते हैं वो एक अलग विषय है। लेकिन हमारे विद्यार्थी, जो नए विद्यार्थियों कहते हैं कि सर अगर अवार्ड मिलता है, पुरस्कार मिलता है तो वो कभी महत्वपूर्ण हो जाता है, इसलिए मैं उनके बारे में ये जानकारी प्रदान कर रहा हूँ कि गगन जी बहुत महत्वपूर्ण कवियत्री और बौद्ध दर्शन का उनके साहित्य पर बहुत गहरा प्रभाव है। और पहले जर्नलिस्ट, पत्रकार हुआ करती थी और बाद में वो समझे कि साहित्य की दुनिया में आती है और अनुवाद भी किया और महत्वपूर्ण काम किया। और उनका एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है। एक स्त्री होने के नाते भी समाज में किस प्रकार की समस्याएं और किस प्रकार की बाधाएं स्त्री के साथ आती है वो एक स्त्री ही समझ सकती है और अभिव्यक्त कर सकती है। गगन की कविता पढ़ रहा हूँ मैं। दोस्ती में प्रेम था, प्रेम में इच्छा, इच्छा से मुँह फेर कर वह कहाँ जाएगी। इच्छा से मुँह फेर कर वह रेल की पटरी पर जाएगी या झील के किनारे, या नींद की 10वीं गोली के सिहराने तीसरी मंजिल की मुंडेर पर, अंतिम इच्छा के संकोच तक। प्रेम में इच्छा थी, इच्छा में तृष्णा, तृष्णा क्यों मांगती थी अपने लिए जगह। काफ़ी नहीं थी तृष्णा के लिए उनिंद अधनिंद स्वप्न का दोष। तृष्णा से बचकर वह कहाँ रहेगी, तृष्णा से बचकर वह अपनी देह में रहेगी। कभी न उतरने वाले 99 के बुखार की तरह, पाप की ऐंठन की तरह। प्रेम में इच्छा थी, इच्छा में देह, देह जब नहीं बचेगी इच्छा कहाँ रहेगी, इच्छा कहाँ रहेगी। कविता संग्रह का नाम है एक दिन लौटेगी लड़की। ये राजकमल प्रकाशन ने 1989 में इसको प्रकाशित किया था। और मैंने कहा ना कि बहुत सीनियर लेखिका हैं गगन जी। और इच्छा से मुँह फेर कर, यानी कि जो काम भावना होती है स्त्री की, आमतौर पर लोग कहते हैं कि उसको सहजता से अभिव्यक्त नहीं करना चाहिए। और किस प्रकार से हम उन सारी चीज़ों को अभिव्यक्त करना चाहते हैं, लेकिन नहीं कर पाते हैं कि लोग हमें, हमारे बारे में क्या कहेंगे, हमारे बारे में क्या सोचते हैं, है ना। तो कह रहे हैं कि जब उसकी देह नहीं रहेगी तब उसकी इच्छा कहाँ रहेगी। क्योंकि देह है तब तक इच्छा भी है, तृष्णा भी है, काम की भावना भी है, हर तरह की इच्छाएं हैं। तो उनको काम भाव को दबाने की आवश्यकता नहीं है, उसको सहजता के साथ अभिव्यक्त करने की आवश्यकता है, ऐसा गगन जी का कहना है। और स्त्री की काम भावना
को किस तरह से वर्जित किया जाता है, वर्जनाओं के घेरे में डाला जाता है और उसका क्या दुष्परिणाम होता है, उसकी मनस्थिति पर क्या प्रभाव पड़ता है, शायद उस पर कोई विचार नहीं करता है। उनकी दूसरी कविता है, यह लड़की जब उदास होगी, यह लड़की जब उदास होगी, यह लड़की जब उदास होगी तो क्या सोचेगी, आज नहीं कल नहीं बरसों बाद। यह लड़की जब उदास होगी तो क्या सोचेगी भला, शायद वह सोचेगी उस प्रेम के बारे में जो भोगा नहीं उसने, है ना। शायद वह सोचेगी उस प्रेम के बारे में जो रीत गया उसकी देह की स्मृति से, उसकी देह की यादों में वो नहीं बचा, वहाँ से ख़त्म हो गया है। लेकिन मुमकिन है वह प्रेम के बारे में सोचे ही नहीं और फिर भी उदास हो जाए। कह रही कि शायद ये भी हो सकता है कि वो उस चीज़ के बारे में न सोचे, क्योंकि समाज उसको कदम कदम पर उसके लिए बाधाएं पैदा करता है, उसको रोकता है। तो शायद वो उन चीज़ों के बारे में न कभी सोचे और उसके मन में ये चीज़ घर कर जाए कि नहीं, प्रेम नहीं करना चाहिए मुझे, मेरा जीवन तहस नहस हो जाएगा। शायद वह सोचेगी उन जगहों के बारे में जहाँ कभी नहीं जा पाई वह, या उन खंडहरों को जहाँ से निकली थी अब वह वर्षों बाद खंडहर बनकर। देखिए कितनी बड़ी बात है कि मतलब वर्षों बाद उन खंडहरों से खंडहर बनकर निकली, मतलब अब उसकी भी उम्र ढल चुकी, वो भी कुछ नहीं है, लेकिन उस अनुभूति को कभी वो अनुभव नहीं कर पाई। लेकिन हो सकता है अपनी मिट्टी का सफ़र वह सोचे ही नहीं और फिर भी उदास हो जाए, आज नहीं कल नहीं बरसों बाद। वह लड़की जब उदास होगी तो क्या सोचेगी भला, शायद वह सोचेगी ईश्वर के बारे में जो अक्सर गुम जाता था उससे खुशी के दिनों में, है ना। वो ईश्वर, मैंने कहा ना कि बहुत सारे महत्वपूर्ण कवियों ने ईश्वर को लेकर लिखा है और गगन भी लिख रही है। मैंने कहा ना, ईश्वर एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हर कोई अपने हिसाब से देना चाहता है। तो गगन भी कह रही है कि मतलब क्या है, उस ईश्वर के बारे में सोचे कि जब वो खुश होती है तो कहते हैं कि ईश्वर को भूल जाती है। बचपन के सहेज कर रखे चमकीले पत्थर की तरह और फिर चमक उठता था अचानक उसकी आत्मा की चुप अंधेरी रात में, लेकिन गहरे उचाटपन के बावजूद मुमकिन है उसे ईश्वर के होने न होने में दिलचस्पी ही न हो। मैंने कहा ना कि ईश्वर को लेकर क्या कह रही है कि मतलब जब बहुत उदास हो जाएगी, सोचेगी, लेकिन फिर उसको इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि इस धरती पर, इस दुनिया में ईश्वर है या नहीं है। उसे अपनी खुशी और अपने सहज जीवन के जो सहज एहसास है उनसे ज़्यादा उसका राब्ता पड़ रहा है। प्रेम नहीं होगा जब, यात्रा नहीं होगी जब, ईश्वर नहीं बचेगा जब, यकीनन सोचेगी तब उन सब अधूरे अनछुए कामों का जो नहीं कर पाई वह। कभी प्रेम के उलझाव में, कभी ईश्वर की माया के फेर में, मैंने कहा ना, ईश्वर आप मानते हैं या नहीं मानते हैं मुझे नहीं मालूम है, लेकिन ईश्वर है या नहीं है, इसी को लेकर के वो पूछ रही कि वो कभी मतलब किस प्रकार से दुनिया के सारे चमत्कार और सारी चीज़ें हमें किस तरह से उस भ्रम में उलझाए रखती है, और हम शायद जीवन की वास्तविकताओं से अपने आप को जोड़ने का प्रयास करते हैं लेकिन कई बार जोड़ नहीं पाते हैं, है ना। इसलिए लेखिका कह रही है कि जब लड़की उदास होगी तो क्या सोचेगी वो, और उसकी उदासी, उसका अकेलापन किस तरह से बाकी सारी चीज़ों को अभिव्यक्त करता है। एक और कविता है उनकी, और इसी कविता पर उनको भारत भूषण पुरस्कार भी मिला था। एक दिन लौटेगी लड़की,
कविता संग्रह का या पुस्तक का नाम है उर्वर प्रदेश। संपादक अन्विका अब्बी ने किया है और रचनाकार गगन जी है। और 2010 में इसको राजकमल प्रकाशन ने इस किताब को छापा है। आप चाहें तो खरीद सकते हैं। उर्वर प्रदेश के नाम से किताब है, संग्रह है, कविता संग्रह, और संपादक अन्विका अब्बी जी ने किया है। इसी में कविता शामिल है। और इस कविता पर मैंने कहा ना कि भारत भूषण पुरस्कार जो युवा कवियों को मिलता है और बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही सम्मानजनक पुरस्कार है, और तमाम तरह के विवादों से परे, और कह सकते हैं ना कि मतलब उसकी एक मोरल वैल्यू है ना। भले उसमें पैसा कितना मिलता है मुझे मालूम नहीं, कितना मिलता है आई डोंट नो, लेकिन उसकी एक वैल्यू है। तो उस पुरस्कार को गगन जी ने ग्रहण किया था उस ज़माने में, और तब से आज तक लगातार लिख रही है वो। मैं कविता पढ़ रहा हूँ। एक दिन लौटेगी लड़की। एक दिन लौटेगी लड़की, हथेली पर जीभ लेकर, हाथ होगा उसका लहू से लथपथ, मुंह से टपका लहू कपड़ों में सूखा हुआ, फिर धीरे धीरे मुंह उसका आदी हो जाएगा, कपड़ों के खुशनुमा रंग उसके चेहरे पर लौटेंगे, सोचेगी नहीं वह भूल कर भी अपनी हथेली के बारे में, जीभ के बारे में, क्योंकि लड़की कुछ नहीं सोचेगी और इस तरह दहशत से परे होगी, या कहें कि दहशत के बीचों बीच लड़की में कुछ नहीं कांपेगा, ऐसा कुछ भी नहीं जिसे धड़कता हुआ कह सकें, जिसे धड़कता हुआ कह सकें। फिर कभी कभी उसमें एक सपना धड़केगा, या सपने में लड़की, फिर कभी कभी उसमें एक सपना धड़केगा, या सपने में लड़की, उस कभी कभार वाले दिन लड़की निकलेगी, सपने की नाल से अलग लिथड़ी देह लेकर, उस दिन से बहुत दिनों दूर हथेली पर जीभ खींच लाए, उस दिन से बहुत दिनों दूर सपने में लड़की झांकेगी, अंधे कुएं में भीतर होगी जिसकी अंधी एक और लड़की, आंखें जिसकी देखेगी जिसे भी अंधा कर देगी, अंधा कर देगी। लड़की सोचेगी जो हिस्सा अंधा होना था हो गया, जो चुप होना था वह हो गया, जो लाचार होना था वह भी हो गया, फिर अब भला वह क्या करती है अंधे कुएं में बैठी। वह यह सब सोचेगी लेकिन सिर्फ सपने में, दिखने में तो बाहर से वह खुश मिजाज होगी। हमने कहा ना कि उसकी ज़िंदगी में सब कुछ सपने में चल रहा है ना, यथार्थ में कुछ भी नहीं हो रहा है। और ऐसा क्यों कह रही है मैं आगे बताऊंगा। दिखने में तो वो बाहर से वह खुश मिजाज होगी, मुंह उसका जुबान बिना आदि, आंखें उसकी दृश्यों से दूर, रंग उसके चेहरे में गड्ढ-मड्ढ, जुबान के बारे में वह कभी नहीं सोचेगी, भूल कर भी नहीं, न जुबान के बारे में, न हथेली के बारे में, न होठों के बारे में, न होठों के बारे में। मैंने कहा ना, देखिए क्या कहा है कि एक दिन लौटेगी लड़की, लेकिन क्या स्थिति होगी उसकी, मतलब उसकी आवाज़ हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दी जाएगी। और जो कहते हैं ना कि मतलब विद्रोह करने की जो सज़ा होती है, अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी जीने की जो सज़ा होती है, उस सज़ा के साथ उसको जीना होगा, है ना। तो इस कविता के बहुत गहरे अर्थ है। और आज जिस तरह से समाज बदला है, जीवन बदला है, उसके तमाम जो अर्थ हैं, उसके जो तमाम मर्म है, कहीं न कहीं गगन जी इसमें दर्ज करती हुई नज़र आती है। आपने मुझे सुना, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और के की हिंदी के नाम से हमारा चैनल है, आप जब भी चाहें हमें ज्वाइन कीजिए, बहुत बहुत स्वागत करूंगा मैं आपका। और कविता पाठ इसी तरह से चलता रहेगा, और हम मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, शुक्रिया।